फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे। इस आतंकी हमले से इजराइल को एक बहुत बड़ा झटका लगा। फिर आतंकी जमीन, समंदर और आसमान के रास्ते इजराइल में पहुंच गए और सैकड़ों इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया। आपको बता दें कि इजराइल पर 50 साल के इतिहास में यह अब तक का सबसे घातक हमला है। हमास ने जब इजराइल पर हमला किया तब इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को इसकी भनक तक भी नहीं लगी, जबकि मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक और पावरफुल खुफिया एजेंसी में से एक मानी जाती है। इस हमले का बदला लेने के लिए इजराइल ने भी हमास को खत्म करने का निर्णय कर लिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने दुश्मनों को कहा कि इस हमले की उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस हमले के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी को निशाना बनाया और वहां के कई बिल्डिंगों पर बम गिराकर उन्हें ढेर कर दिया और अभी भी हमास और इजराइल के बीच जंग जारी है। हमास के साथ अरब देश शामिल है, वहीं अमेरिका, भारत, ब्रिटेन जैसे पावरफुल देश इजराइल के साथ खड़े हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमास क्या है, तो दोस्तों ये फिलिस्तीन का इस्लामिक चरमपंथी समूह है जिनका मेन मकसद दूसरे देशों में घुसकर हमला करना होता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिसने इस आतंकी संगठन को बनाया है वो व्यक्ति ठीक से चल भी नहीं पाता और इसका नाम है अहमद याशी। इसी व्यक्ति ने हमास जैसे खतरनाक आतंकी संगठन को पैदा किया और इसे बनाने का एक ही मकसद था और वो था इजराइल को तबाह करना। ऐसा नहीं है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये पहला जंग है, बल्कि ये जंग सालों पुरानी है और फिलिस्तीन और इजराइल के बीच पहले भी बहुत जंग हो चुके हैं, लेकिन अभी के समय इस जंग ने भयानक रूप ले लिया है। ये लड़ाई कब खत्म होगी ये किसी को भी मालूम नहीं है। इजराइल इस लड़ाई से इतना जल्दी पीछे नहीं हटेगा। इजराइल ने भी गाजा पट्टी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। इस लड़ाई में हजारों मासूम लोगों की जानें चली गई, सैकड़ों लोग बेघर हो गए। ऐसी स्थिति में अगर इजराइल इस लड़ाई से पीछे हट जाता है तो इसकी पूरी दुनिया में बदनामी होगी और इजराइल के आसपास के सभी दुश्मन देश उस पर और भी ज्यादा हमलावर हो जाएंगे। लेकिन इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने सीधा सीधा ऐलान किया कि इस लड़ाई को हम ही जीतेंगे और इसके लिए उन्होंने 1 लाख सैनिकों को गाजा बॉर्डर पर तैनात किया है और कम से कम 3 लाख सैनिकों को तैयार रहने के लिए कहा। इस लड़ाई में इजराइल ने अपने सभी खतरनाक हथियारों को अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस लड़ाई में इजराइल ने F-35 फाइटर जेट को भी शामिल किया है और टैंक इतने खतरनाक हैं कि दुश्मनों को ढूंढकर अपने आप ही उसे अपना निशाना बना लेते हैं और ये टैंक ऊपर से दिखाई भी नहीं देते। अब देखना ये बाकी है कि ये लड़ाई कब खत्म होती है और इसमें कौन जीतेगा। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि इजराइल हमास को किस तरह से सबक सिखाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।